हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज हम लोग मोटिवेशन के वेक्टर बैलेंस थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके पहले भी मैंने मोटिवेशन की और थ्योरीज को डिस्कस किया है, सो आप उन वीडियोस को, उन लेक्चर्स को देखना मत भूलिएगा। वेक्टर बैलेंस थ्योरी को कर्ट लेविन ने डेवलप किया था, या आप ये कह सकते हैं हु इज द फादर ऑफ वेक्टर बैलेंस थ्योरी। सो कर्ट लेविन इज द फादर ऑफ वेक्टर बैलेंस थ्योरी। उन्होंने इसको डेवलप किया, इस टर्म को डेवलप किया, इस थ्योरी को डेवलप किया। वेक्टर बैलेंस थ्योरी में मोटिवेशन की, यानी कि ह्यूमन मोटिवेटेड बिहेवियर की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, वैज्ञानिक व्याख्या करने की कोशिश की गई है। वेक्टर एंड बैलेंस दो अलग अलग टर्म है। सबसे पहले हम लोग बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग वेक्टर को डिस्कस करेंगे। बैलेंस क्या होता है? बैलेंस का तात्पर्य होता है, बैलेंस का मीनिंग होता है किसी गोल ऑब्जेक्ट का किसी पर्सन के लिए क्या वैल्यू है, क्या महत्व है। यानी कि कोई जो ऑब्जेक्ट है, आप उसको जो ऑब्जेक्ट है, मैं उसको गोल ऑब्जेक्ट कह रही हूँ, यानी कि आप उसको गोल मान सकते हैं, उसको लक्ष्य मान सकते हैं, उसको एम मान सकते हैं। सो उस एम का किसी पर्सन के लिए क्या महत्व है, यानी कि आपके लिए नेट के एग्जाम की क्या वैल्यूज हैं, इसे ही बैलेंस कहा जाता है। बड़ी कठिन थ्योरी है, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो फिर से देखिएगा। मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, मुझे पूरा बिलीव है कि अगर आप उसको अच्छे से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बैलेंस क्या होता है? ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। बैलेंस मैंने क्या बताया? गोल ऑब्जेक्ट की वैल्यू, आपके लिए नेट के वैल्यू, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जो पॉजिटिव वैल्यू होती है, जो पॉजिटिव बैलेंस होता है, उससे क्या होता है? उससे टेंशन कम होता है। और जो नेगेटिव बैलेंस होता है उससे टेंशन बढ़ता है। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपके लिए ये जो बैलेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, यानी कि आपका टेंशन कम होगा। बट जो लोग नेट क्वालिफाइड नहीं है, उनके लिए बैलेंस की ये जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव होंगी, यानी कि उससे उनका टेंशन बढ़ेगा। तो यही है बैलेंस। क्या? गोल ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव से क्या होता है? पॉजिटिव से टेंशन कम होता है और नेगेटिव बैलेंस से टेंशन बढ़ता है। सो बैलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग पर्सन उस तरह के बिहेवियर को करने के लिए मोटिवेटेड रहता है जिससे कि उसका बैलेंस जो है वो पॉजिटिव हो सके या उसके तनाव को कम किया जा सके। पॉजिटिव बैलेंस से क्या होता है? तनाव कम होता है, टेंशन कम होता है। बट नेगेटिव बैलेंस से क्या होता है? टेंशन बढ़ता है। तो अगर कोई पर्सन भूखा है, उसको भूख लगी है, तो उसके लिए फूड क्या है? उसके लिए खाना क्या है? पॉजिटिव बैलेंस है। जब वो खाना खा लेता है तो उसका जो टेंशन है, उसकी जो भूख है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए वो पॉजिटिव बैलेंस है। उसका टेंशन क्या होता है? कम होता है, उसका जो भूख है वो खत्म हो जाता है। वहीं सेम एट द सेम पॉइंट पर कोई पर्सन जो है वो कुत्ते से डरता है, उसको बहुत डर लगता है कुत्ते से। तो उसके लिए वो जो कुत्ता है वो क्या होगा? वो उसके लिए नेगेटिव बैलेंस क्रिएट कर रहा होगा, क्योंकि उससे उसको डर लगता है और उससे उसका टेंशन क्या है? बढ़ रहा है। और पर्सन क्या करेगा? उससे, उस कुत्ते से, उस बैलेंस से दूर रहने की कोशिश करेगा, उससे भागने की कोशिश करेगा। आप ये कह सकते हैं कि उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। बैलेंस को आप नीड की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, या बैलेंस को आप नीड से रिलेट भी कर सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि बैलेंस और नीड में बहुत गहरा रिलेशनशिप है। अब नीड से कैसे रिलेटेड है, मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ। नीड क्या होती है? जरूरत क्या होती है? जब हमको किसी चीज की नीड होती है तभी हम अपना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं। जब पर्सन को नीड होती है तभी वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। नीड थ्योरी को मैंने डिस्कस किया है, ये ड्राइव से रिलेटेड है। नीड ड्राइव इंसेंटिव को भी डिस्कस किया है। अगर आपको ये टर्म में कंफ्यूजन हो, अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा तो उसको जरूर से देखिएगा। वो उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये नीड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो नीड से गहरा रिलेशनशिप है। कैसे रिलेशनशिप है? जब पर्सन को किसी चीज की नीड होती है तभी वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। अब किसी के सामने खाना है, अब उसका बैलेंस, खाने की वैल्यू किस बात पर निर्भर करेगी? कि पर्सन को भूख लगी है या नहीं। अगर उसको भूख नहीं लगी है तो उसका बैलेंस क्या होगा? वो क्या होगा बताओ? अभी तो मैंने इतना बताया। उसका बैलेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब कि उसके तनाव को बढ़ा रहा है। अरे भाई, खाना सामने रखा है, भूख लगी नहीं है, तो क्या होगा? बैलेंस बढ़ेगा ना, तनाव बढ़ेगा कि खाने सामने से खाना हटाओ भाई, भूख लगी ही नहीं, तुम खाना क्यों लेके आ रहे हो। बट अगर भूख
बहुत तेज से लगी है और किसी तरह से जल्दी जल्दी खाना मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, जो कुछ भी मिल जाए खा लो। यही होता है ना जब आप कॉलेज से आते हो या कि कहीं काम से कहीं गए हो, काम से कहीं से आ रहे हो, तो क्या होता है, यही होता है ना कि भाई खाना सामने मम्मी ने रखा हुआ है, फटाक से खा लो, जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके खा लो। सो क्या होता है, तो वो उस समय आपका बैलेंस क्या है, पॉजिटिव है। खाना खाने से वो फूड का बैलेंस क्या है, पॉजिटिव है। खाना खाने से क्या होता है, पेट भर जा रहा है, भूख खत्म हो जा रही है। बट क्या है, आप बाहर से खा पी के आ रहे हो, फ्रेंड्स के साथ गए थे पार्टी करने, खा पी के आ रहे हो, पेट भरा हुआ है, मम्मी ने खाना सामने रखा हुआ है। सो अब क्या करें, मम्मी से कैसे कहें बाहर से खा के आया हूँ, आते वक्त गोलगप्पे खा लिए थे। इस तरह का रिएक्शन कब होता है, जब भूख बढ़ मतलब भूख नहीं रहती है। सो अब क्या हो गया, उस खाने की वैल्यू क्या हो गई, उसका बैलेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब मम्मी से कैसे कहें कि गोलगप्पे खा लिए थे, अब मम्मी से कैसे कहें कि मोमोज या चाउमीन खा के आ रही हूँ, समझे। यही है बैलेंस। अब ये जो बैलेंस है ये सिर्फ नीड या आवश्यकता से ही डिसाइड नहीं होता है, ये कुछ और फैक्टर से भी डिसाइड होता है। कैसे, कभी कभी ये पॉजिटिव बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, एट द सेम पॉइंट पर, मतलब कि पर्सन के सामने खाना रखा हुआ है, वो पॉजिटिव बैलेंस है, बाहर से आ रहा है पॉजिटिव बैलेंस है, घर में आकर के खाऊंगा, बाहर जा रहा हूँ, उस पार्टी में जा रहा हूँ, वहां जाकर ये खाऊंगा वो खाऊंगा, मन में क्या है, उस समय उस फूड की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव चल रही है, उस चीज की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव चल रही है। कोई ड्रेस लेनी है, उस मार्केट में जाना है, उस मॉल में जाना है, उस शॉप में जाना है, क्या है, उस जो ऑब्जेक्ट है उसका बैलेंस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव चल रही है। बट जब आप पार्टी में आते हैं तो आपको क्या दिखता है, वेज पर्सन को क्या दिखता है, नॉन वेज पर्सन को क्या दिखता है, वेज। क्या हो गया, बैलेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। शॉप में गए, अब क्या, वहाँ पे वैसे ड्रेस ही नहीं है, मैं तो लेने गई थी ड्रेस, दिख रही हैं साड़ियाँ सूट, बट क्या हो गया, बैलेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मम्मी के लिए साड़ी लेनी है बट यहाँ तो ड्रेस ही ड्रेस है, मुझे तो ऐसी ड्रेस लेनी नहीं है। अब क्या हो गया, बैलेंस क्या हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। सो एट द सेम पॉइंट ये जो बैलेंस है ये पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो जाता है। सो बैलेंस क्लियर हो गया ना, ईमानदारी से बताना बैलेंस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर फोर्स होता है, वेक्टर बल होता है। किस चीज के लिए, वेक्टर फोर्स होता है जो पर्सन को मोटिवेट करता है ताकि पर्सन सही डायरेक्शन में बिहेवियर कर सके। सो आप ये कह सकते हैं कि वेक्टर ऐसा बल होता है, ऐसी ताकत होती है, ऐसा फोर्स होता है जो पर्सन को सही डायरेक्शन में बिहेवियर करने के लिए मोटिवेट करता है। वेक्टर का स्ट्रेंथ और वेक्टर का डायरेक्शन वो क्या होता है, गोल ऑब्जेक्ट के बैलेंस पर निर्भर करता है। बैलेंस मैंने अच्छे से समझा दिया है। जब गोल ऑब्जेक्ट का वैल्यू पर्सन के लिए ज़्यादा होता है, यानी कि गोल ऑब्जेक्ट का बैलेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, सो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का जो फोर्स है, वेक्टर का जो बल होता है, वेक्टर का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत अधिक होता है। और वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होता है, उस गोल ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, यानी कि वेक्टर का डायरेक्शन गोल ऑब्जेक्टेड होता है, गोल डायरेक्टेड होता है। इन द सेम वे जब गोल ऑब्जेक्ट का बल, गोल ऑब्जेक्ट की वैल्यू पर्सन के लिए क्या होती है, इन द सेम वे जब गोल ऑब्जेक्ट की वैल्यू पर्सन के लिए नेगेटिव होती है, यानी कि गोल ऑब्जेक्ट का बैलेंस नेगेटिव होता है, सो वेक्टर का डायरेक्शन और वेक्टर का जो स्ट्रेंथ होता है वो अपोजिट बल, उसके ठीक अपोजिट बल को क्रिएट करता है। इन द सेम वे जब गोल ऑब्जेक्ट की वैल्यू पर्सन के लिए नेगेटिव होती है, गोल ऑब्जेक्ट का बैलेंस नेगेटिव होता है, सो वेक्टर का जो बल होता है, वेक्टर का जो स्ट्रेंथ होता है, वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टाइप का फोर्स को क्रिएट करता है। तो ऐसे सिचुएशन में वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो गोल ऑब्जेक्ट के अपोजिट जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि कुत्ते से डर है तो क्या होता है, पर्सन उससे भागने की कोशिश करता है, तो क्या है, इसका वेक्टर क्या है, उसका जो बल है, उसका फोर्स है, उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देखो बल क्रिएट हो रहा है ना, मैंने बोला ना, उसका स्ट्रेंथ, उसमें भी देखो सेम स्ट्रेंथ है भाई, उसमें भी पावर है, नेगेटिव बैलेंस में भी पावर है, भागने के लिए भी पावर चाहिए,
उससे आर्ग्यू करने भी किसी पर्सन जो कि आपके लिए नेगेटिव बैलेंस क्रिएट कर रही है, उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो उससे भागने के लिए, उससे आर्ग्यू करने के लिए भी पावर चाहिए। तो ये जो पावर एकदम अपोजिट निकल के आ रहा है। वैसे क्या है, चुंबक से हम चिपक रहे हैं, ठीक है, चिपक रहे हैं, यानी कि इसका जो बैलेंस है पॉजिटिव है, वेक्टर इधर जा रहा है। बट क्या है, सेम ये चीज जो है अपने फेवर की नहीं है, इसका अपोजिट पोल है, चुंबक का अपोजिट पोल है, तो वेक्टर क्या है, इससे अपोजिट जा रहा है। देखो कितना साइंटिफिक है ये। चुंबक को देखो, चुंबक सबसे अच्छा ये जो एग्जाम्पल है चुंबक, ठीक है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कैसे है, इसी तरीके से है। अब क्या है, पॉजिटिव है, वैलेंस पॉजिटिव है, गोल ऑब्जेक्ट की बहुत अच्छी वैल्यू है, वैलेंस पॉजिटिव है, तो वेक्टर क्या है, डायरेक्शन क्या है, गोल डायरेक्टेड है, यहाँ के चिपक गया। बट क्या है, अगर ये नेगेटिव है, अपोजिट, जब चुंबक के अपोजिट साइड से चिपकाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, वो उससे भागता है। सो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, गोल ऑब्जेक्ट की वैल्यू बहुत लेस हो गई, अपोजिट हो गई, सो अपोजिट बल क्रिएट हो रहा है। और अब क्या है, वेक्टर क्या है, अपोजिट जा रहा है, यानी कि चुंबक क्या है, अपोजिट जा रहा है, इसलिए ही इसको साइंटिफिक कहा गया है। अब देखो ये भी कहा गया कि जब बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। मैंने तो चुंबक का एग्जांपल के तौर पे समझाया, बट अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोचे तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स और वैलेंस जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में है, जिसके कारण बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। कर्ट लेविन की थ्योरी की दो एजम्पशंस है, देयर आर टू एजम्पशंस ऑफ कर्ट लेविन थ्योरी। फर्स्ट ये है कि जब पर्सन और गोल ऑब्जेक्ट के बीच अच्छी खासी दूरी होती है या उनके बीच दूरी होती है, तो गोल ऑब्जेक्ट की वैल्यू कम होती है, यानी कि पॉजिटिव वैलेंस का जो एट्रैक्टिवनेस है। देखो कर्ट लेविन की थ्योरी की दो एजम्पशंस हैं। फर्स्ट एजम्पशन क्या है, देखो कर्ट लेविन की थ्योरी की दो एजम्पशंस हैं, देयर आर टू एजम्पशंस ऑफ कर्ट लेविन थ्योरी। फर्स्ट एजम्पशन इज, जब पर्सन की और गोल ऑब्जेक्ट के बीच की में दूरी होती है, जब पर्सन और गोल ऑब्जेक्ट के बीच दूरी होती है तो वैलेंस क्या होता है, जो पॉजिटिव वैलेंस होता है वो कम होता है। सो सेम गोल उतना अट्रैक्टिव या उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी कि जब गोल ऑब्जेक्ट और पर्सन के बीच की दूरी कम होती है। इससे रिलेटेड कुछ रिसर्च भी हुए हैं, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल से बता रही हूँ, मैं उसी रिसर्च को डिस्कस कर रही हूँ बट अपने तरीके से, तो आपको वो समझ में आएगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको ऐसे एग्जांपल्स दूँ जिसको आप रिलेट कर सके। तो जब आप मेले में जाते हो, आप किसी फेयर में जाते हो, तो आपको खिलौने वाली रिंग याद है, जिसमें आपको रिंग फेंकनी होती है, और अगर आप उस पे उस खिलौने के ऊपर या वो जो भी टेडी या जो भी रहता है उसके ऊपर अगर रिंग फेंक देते हो तो वो आपका हो जाता है। तो क्या है कि आप सपोज दैट आप हो मेले में, आप फेयर में हो, आप वो शॉप देखते हो जहाँ पे वो वाला गेम चल रहा है, ठीक है। सो अब क्या है, वो अब अगर आप समझ रहे हो, खुद को जज कर रहे हो कि आप ये कर सकते हो, पॉजिटिव बैलेंस है, अट्रैक्टिवनेस है, पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब चाहिए, बट क्या है वो उतना पॉजिटिव नहीं है, वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि उसके बीच और आपके बीच दूरी क्या है, ज़्यादा है। आप जानते हो अगर आप वहाँ रिंग फेंकने जाते हो, अगर आप वो गेम खेलते हो, सो चांसेस उतने नहीं है कि आप वो रिंग फेंक पाओगे, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर टॉय को आप ले पाओगे। सो सेम यही गेम एक रिसर्चर ने कुछ बच्चों के साथ किया था, और जब उन्होंने देखा कि उस गेम और उन बच्चों के बीच दूरी ज़्यादा थी, तो वो गेम जो था, वो खिलौने जो थे, वो उतने अट्रैक्टिव नहीं थे बच्चों के लिए जितने कि जो खिलौने बच्चों के पास में रखे थे। ये जो रिसर्च है ये फाजांस ने किया था, और बच्चों और खिलौनों की जो दूरी है वो 5 से 100 यानी कि 5 to 100 सेंटीमीटर थी। अब दूसरा एग्जाम्पशन ये है कि जब गोल ऑब्जेक्ट और पर्सन के बीच में किसी तरह का अवरोध, किसी तरह का ब्लॉकेज, किसी तरह का बाधा क्रिएट किया जाता है, सो क्या होता है, पर्सन के लिए वो जो पॉजिटिव वैलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि गोल ऑब्जेक्ट का जो वैलेंस है वो पॉजिटिव हो जाता है और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इसके लिए एक कहावत है जो कि बुक में भी दी गई है, नदी के किनारे का घास बहुत हरा होता है। सेम जब आपको आपने देखा कि आपके सिस्टर, आपका फ्रेंड या कोई ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहा है, सबसे ज़्यादा ये कॉमन जो है ये साइंस के लिए कहा जाता है, साइंस साइड वालों को ही कहा जाता है। जब तक भाई वो लोग साइंस ले करके पढ़ते नहीं तब तक क्या लगता है, साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट लगता है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये बहुत इजी सब्जेक्ट लगता है। बट जब खुद पढ़ाई करना शुरू करते हो तब समझ में आता है कि हम जो पढ़ रहे थे वही बेटर था।
ये जो एग्जाम्पल दिया है ये होता है। आपके फ्रेंड अगर दूसरे साइंस लिया हुआ है या कॉमर्स लिया हुआ है, मतलब कि आप जिस साइड के हो उसके अपोजिट साइड वाला सब्जेक्ट ज़्यादा इजी, ज़्यादा सिंपल लगता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बट क्या होता है वो अपोजिट हो जाए। जब आप वो खुद पढ़ने लगते हो तो आपको समझ में आता है कि कितना हार्ड है या इसको पढ़ना कितना मुश्किल है, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा था। इससे रिलेटेड भी रिसर्च हुए हैं, इस एजम्पशन को प्रूव करने के लिए भी काफ़ी रिसर्च हुए हैं। मैं वाइट का रिसर्च डिस्कस कर रही हूँ। वाइट ने क्या किया कि दो छोर पे एक रस्सी लिया, उसके एक छोर पे एक चॉकलेट, एक छोर पे एक चॉकलेट बांध दी। एक छोर जो था वो बहुत नीचे था, मतलब कि जमीन से लगा हुआ था, या कह सकते जमीन से थोड़ा सा ऊपर था, बट रस्सी का जो दूसरा कोना था, दूसरा छोर था, वो काफ़ी ऊंचा था। तो बच्चों ने उस छोर के चॉकलेट को पाने के लिए ज़्यादा कोशिश की, ज़्यादा मेहनत की, जो कि ऊंचा था। सेम आपके साथ होता होगा, बच्चे लोग शर्त लगाते हैं, अगर तुम ये करो तो करके दिखाओ, तुम ये कर सकते हो तो दिखाओ तो तुमको मान जाए, तुम ये करो तो शर्त लगाते, तुम ये करके दिखाओ तो मैं ये कर दूंगा, तुम ये करके दिखाओ। ऐसे बच्चों में आप देखे होंगे, आपके खुद के बीच में भी होता होगा, अगर फ्रेंड सर्कल है तो उसमें क्या होता है, कहते हैं ना कि तुम ये करके दिखाओ मैं तुम्हें मान जाऊं। तो सेम इस तरह का बिहेवियर था जो देखा गया। क्या कहते हैं ये जो रिसर्च हुई, इसका जो कंक्लूजन था यही था कि अब जब ये जो गोल ऑब्जेक्ट है और जो पर्सन है उसके बीच में बाधा होती है, वो जो दूसरा छोरा था वो काफ़ी ऊंचा था, और बच्चों ने उससे छोड़ के चॉकलेट को ही पहुंचने के लिए मतलब ज़्यादा मोटिवेटेड थे, ज़्यादा कोशिश की। क्यों? क्योंकि वो बहुत ऊंचा था और उनके बीच ऐसा बिहेवियर देखा गया। मैं रिसर्च डिस्कस कर रही हूँ कि उनके बीच ऐसा बिहेवियर देखा गया। बच्चों ने आपस में ही एक गोल डिसाइड कर लिया, आपस में ही एक मनी मन मतलब एक कंपटीशन बना लिया कि मैं इसको पाके दिखाऊंगा, मैं इस चॉकलेट को लेके दिखाऊंगा, जबकि दूसरा चॉकलेट नीचे था, बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन बच्चों ने उसको लेने के लिए कम कोशिश की, कम अट्रैक्टिव थे, कम ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। मैंने आपको बहुत अच्छे से वेक्टर वैलेंस थ्योरी बता दी है। ये किस तरह से साइंटिफिक थ्योरी है, मैंने इसको भी बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा। चलो अच्छा, एपिसोड समझ में आया होगा, इससे पहले ये बात कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता क्या है। ये जो टॉपिक है ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बैलेंस को अच्छे से समझना है, तो बैलेंस को जब समझेंगे तो वेक्टर को समझेंगे, ये कैसे पॉजिटिव है कैसे नेगेटिव है इसको समझेंगे। मैंने बहुत इजी और बहुत रिलेटेबल एग्जांपल्स दिए हैं, तो मैं होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो, ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आई होप आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।